गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी बच्चों इंग्लिश की क्लास में वेलकम है। ठीक है, माता सरस्वती का नाम लेकर क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। माता सरस्वती हम सभी पर अपने असीम कृपा बनाए रखे। ठीक है, सबसे पहले आप कर रहे हैं बच्चों, क्या कर रहे हैं, वो कैब कर रहे हैं। ठीक है, वो कैब में अपने क्या चल रहे हैं, रूट वर्ड चल रहे हैं। और आज का रूट वर्ड रहेगा बच्चों, पहला क्या रहेगा अपना प्री। कल भी हमने किया था। प्री का मतलब क्या होता है, कल हो गए थे ना ये वर्ड मेरे ख्याल से, तो ये रह गए थे भी। प्री का मतलब क्या होता है बच्चों, पहले। और अज्यूम का मतलब क्या होता है बच्चों, मानना या अनुमान लगाना। अज्यूम का मतलब क्या होता है बच्चों, मानना या फिर क्या होता है भी, अनुमान लगाना। मतलब प्री अज्यूम का मतलब क्या हो जाएगा, किसी के बारे में पहले से क्या लगा लेना, अनुमान लगा लेना। किसी चीज के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में पहले से क्या लगा लेना बच्चों, अनुमान लगा लेना, धारणा बना लेना। कल हमने पढ़ा था प्रिजुडाइज, पढ़ा था भाई, पढ़ा था हमने प्रिजुडाइज। वो भी पहले से किसी के बारे में क्या लगा लेते हैं बच्चों, अनुमान लगा लेते हैं। ठीक है, और प्रिज्यूम का मतलब भी क्या होता है बच्चों, पहले से किसी के बारे में क्या बना लेना, अनुमान लगा लेना, धारणा से बना लेना भी। ठीक है, अगला वर्ड रहेगा भी अपना एंटी। एंटी का मीनिंग भी क्या होता है बच्चों, बाद में। एंटी का मीनिंग भी क्या होता है बच्चों, पहले ही होता है। ठीक है, एंटी दो होते हैं भी, ध्यान रख लेना। एंटी कितने होते हैं बच्चों, दो। एक एंटी की स्पेलिंग होती है भी क्या, ANTI। इस एंटी का मीनिंग क्या होता है बच्चों, इस एंटी का मीनिंग होता है क्या, विरोधी। इस एंटी का मीनिंग क्या होता है बच्चों, भाई एंटी है मेरे, वो तो बिल्कुल मेरा क्या है भी, वो विरोधी है। और एक एंटी का मीनिंग क्या, एक एंटी की स्पेलिंग होती है बच्चों, क्या होती है, ANTE। इस एंटी का मीनिंग क्या होता है, इस एंटी का मीनिंग होता है क्या, पहले होता है। ठीक है, ANTI का मीनिंग क्या होता है, विरोध में। और ANTE का मीनिंग क्या होता है बच्चों, पहले होता है। ठीक है, ध्यान दे भी आप। एक वर्ड है अभी, इंपॉर्टेंट वर्ड है आपका, एंटीसीडेंट वर्ड है बच्चों आपका। कौन सा वर्ड है अभी आपका, एंटीसीडेंट। ठीक है, एंटी का मीनिंग क्या होता है, पहले। सीड का मतलब होता है बच्चों गो। गो क्या होता है भी, जाना। गो का मतलब क्या होता है बच्चों, जाना होता है भी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, एन इवेंट दैट गोज बिफोर अनदर। मतलब एक ऐसी घटना जो दूसरी घटना से पहले आती है। एक ऐसी घटना जो दूसरी घटना से क्या आती है बच्चों, पहले आती है, उसको क्या बोलते हैं भी, एंटीसीडेंट बोलते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं भी। जैसे कि मैं कह रहा हूं भी PM। ठीक है, इंडियाज PM, इंडियाज, अरे बच्चों इंडियाज PM। ठीक है बच्चों, नरेंद्र मोदी, इंडियाज PM नरेंद्र मोदी। ठीक है, इज अ गुड स्पीकर। कैसे व्यक्ति है बच्चों, एक वो अच्छा क्या है भी, वक्ता। ठीक है बच्चों, अब जो नरेंद्र मोदी है ना बच्चों, अब PM का जो एंटीसीडेंट है बच्चों, वो क्या रहेगा, नरेंद्र मोदी रहेगा। ठीक है, मतलब दोनों व्यक्ति बच्चों एक ही चीज की क्या हो रही है भी, जब एक ही चीज की बात हो बच्चों और एक चीज दूसरी चीज के बारे में बताए, तो वो किसका काम करता है बच्चों, वो काम करता है, किसका काम करता है भी, एंटीसीडेंट का क्या करता है भी, काम करता है। वो चीज बच्चों काम करते हैं, किसका काम करते भी, एंटीसीडेंट का। ठीक है भी। इसके बाद आपका जो वर्ड है बच्चों क्या है, एंटीनुप्शियल। कौन सा वर्ड है बच्चों, एंटीनप्शियल बोलते हैं भी इसको। नप्शियल का मीनिंग क्या होता है बच्चों, नप्शियल का मीनिंग क्या होता है भी, मैरिज से होता है। नप्शियल का मीनिंग किससे होता है बच्चों, मैरिज से। और एंटी का मतलब क्या होता है, पहले। मतलब किससे पहले, शादी से पहले। ठीक है बच्चों, किससे पहले भी, शादी से पहले। कौन है बाहर, हैं लोहड़ी मांग रहे हैं क्या, चलो कोई बात नहीं, आप सभी को भी हैप्पी लोहड़ी भाई। ठीक है भी, अगला वर्ड आपका क्या है बच्चों, एंटी डेट वर्ड है भी। एंटी डेट, डेट आपको पता है बच्चों क्या होती है, तारीख होती है। और एंटी का मतलब क्या होता है बच्चों, पहले। मतलब समय से पहले कोई चीज बच्चों जो तारीख दे रखी है ना, उससे पहले कोई चीज हो जाए ना, उसको आप क्या बोलेंगे भी, एंटी डेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, एंटी डेट। शादी से पहले को क्या बोलते हैं, एंटी नप्शियल बोलते हैं। ठीक है, और एंटीसीडेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, एक घटना से पहले दूसरी घटना का होना क्या होता है भी, एंटीसीडेंट होता है। क्या होता है बच्चों, एंटीसीडेंट। ठीक है, इज इट राइट भाई। और आपने एक वर्ड सुना होगा, बहुत बार सुना होगा भी। एक बात बताओ भी, AM की फुल फॉर्म क्या होती है। दो वर्ड होते हैं, एक होता है AM और एक क्या होता है बच्चों, PM। ठीक है, AM PM की फुल फॉर्म क्या होती है, कोई बता सकता है। AM की फुल फॉर्म होती है बच्चों, क्या होती है, एंटी मेरिडियम। AM की फुल फॉर्म होती है बच्चों, क्या होती है, एंटी मेरिडियम। और PM की फुल फॉर्म क्या होती है बच्चों, पोस्ट मेरिडियम होता है।
एएम की फुल फॉर्म क्या होती है भी? एंटी मेरिडियम। और पीएम की फुल फॉर्म क्या होती है बच्चों? पोस्ट मेरिडियम। ठीक है, आप कहोगे सर एंटी का हमें मीनिंग पता है, क्या मीनिंग होता है एंटी का बच्चों? पहले। और पोस्ट का मीनिंग होता है बच्चों बाद में होता है। एंटी का मीनिंग क्या होता है? पहले। और पोस्ट का मीनिंग क्या होता है भी? बाद में होता है। और मेरिडियम का मीनिंग होता है बच्चों, मेरिडियम का मीनिंग क्या होता है भी? मेरिडियम का मीनिंग होता है बच्चों क्या? दोपहर। मेरिडियम का क्या मीनिंग होता है बच्चों? दोपहर होता है। मतलब दोपहर से पहले के लिए, मतलब 12 बजे से पहले आप क्या यूज करते हैं बच्चों? एएम। और 12 बजे के बाद आप क्या यूज करते हैं बच्चों? पीएम यूज करते हैं। 12 बजे से पहले एएम और 12 बजे से पहले 12 बजे के बाद आप क्या यूज करते हैं भी? पीएम यूज करते हैं। एएम की फुल फॉर्म क्या होती है? एंटी मेरिडियम। और पीएम की फुल फॉर्म होती है बच्चों क्या होती है? पोस्ट मेरिडियम होती है। इज इट राइट भाई? आगे देखो भी, अगला वर्ड आपका क्या है भी? एपिलॉग है भी। कौन सा वर्ड आपका? एपिलॉग। एपी का मीनिंग क्या होता है बच्चों? एपी का मीनिंग क्या होता है? ऑन और आफ्टर, पर या फिर बाद में। क्या होता है बच्चों? एपी का मीनिंग क्या होता है? बाद में की सेंस में होता है। क्या होता है एपी का मीनिंग? बाद में की सेंस में। और लॉग का मीनिंग क्या होता है बच्चों? भाषण होता है। एपी का मीनिंग क्या होता है? बाद में, या फिर और लॉग का मीनिंग क्या होता है बच्चों? भाषण, स्पीच कह सकते हो। मतलब क्या चीज, इसका मीनिंग क्या होगा भी? ए स्पीच एट द एंड ऑफ ए बुक और प्ले। मतलब एक भाषण दिया जाता है किताब के अंत में, या फिर प्ले क्या होता है बच्चों? नाटक। मतलब बाद का भाषण होता है। एपी का मीनिंग क्या होता है? बाद में। और लॉग का मीनिंग क्या होता है? भाषण। मतलब बाद का भाषण। किसके बाद का भाषण? किताब या नाटक के बाद का भाषण को बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं? एपिलॉग। किताब या फिर नाटक के भाषण के बाद को बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं? एपिलॉग। ठीक है। एपिटोम वर्ड है भी आपका। कौन सा वर्ड है बच्चों? एपिटोम। एपी का मतलब क्या होता है? बाद में। और टोम का मतलब क्या होता है बच्चों? बुक। टोम का मतलब क्या होता है बच्चों? बुक होता है। टोम का मीनिंग क्या होता है बच्चों? बुक होता है। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा बच्चों? इसका मीनिंग होगा किताब के बाद में आपके सेंस में निकलता है, लेकिन इसका मीनिंग निकलेगा बच्चों। एपिटोम का मतलब क्या होता है? इसका मीनिंग होता है परफेक्ट एग्जांपल। मीनिंग क्या होगा इसका? एक बढ़िया सा क्या भी एक उदाहरण होगा। एपिटोम का मतलब क्या होगा बच्चों? एक अच्छा क्या हो जाएगा? उदाहरण हो जाएगा। एपिटोम का मतलब क्या हो जाएगा? एक अच्छा उदाहरण। और एपिलॉग क्या होता है? किताब या फिर भाषण के अंत में दी जाने वाला जो स्पीच है उसको क्या बोलते हैं? एपिलॉग। ठीक है। और एपिग्राफ क्या होता है? आपको मैंने बता रखा है बच्चों। ग्राफ का मीनिंग क्या होता है? लिखना। और एपी का मीनिंग क्या होता है? बाद में। तो क्या हो जाएगा भी? ए शॉर्ट फ्रेज और सेंटेंस ऑन ए स्टैच्यू और एज एन इंट्रोडक्शन टू ए बुक। मतलब क्या होता है? फ्रेज का मतलब होता है बच्चों वाक्यांश होता है। फ्रेज का मतलब क्या होता है? वाक्यांश। एक छोटा सा वाक्यांश या फिर सेंटेंस ऑन ए स्टैच्यू। जो किस पे लिखा होता है बच्चों? स्टैच्यू पे। स्टैच्यू क्या होती है? प्रतिमा पे लिखा होता है बच्चों। और एन इंट्रोडक्शन टू ए बुक, या फिर किस पे लिखा होता है बच्चों? किसी बुक के इंट्रोडक्शन पर। इंट्रोडक्शन क्या होता है बच्चों? परिचय पर। किसी बुक के कहां पे लिखा होता है? परिचय पर लिखा होता है। अभी मेरे ख्याल इतने बहुत हैं आज। ठीक है अभी। अब आपकी चल रही थी बच्चों, क्या चल रही थी? नरेशन चल रही थी। अभी क्या चल रही थी बच्चों? एक नरेशन। नरेशन में कल आपको कितने सेंटेंस करवा दिए थे? 3 सेंटेंस करवा दिए थे। आपको मैंने बताया था टोटल सेंटेंस कितने होते हैं बच्चों? 5 होते हैं। टोटल सेंटेंस कितने होते हैं? 5। ठीक है। कितने करवा दिए आपको मैंने? 3। आप में से कौन सा बच्चा बताएगा 5 सेंटेंस कौन कौन सी होते हैं? अभी पहला सेंटेंस होता है बच्चों कौन सा? अरे पहला सेंटेंस होता है अभी कौन सा? सिंपल। जो स्टार्ट होता है बच्चों, इसमें क्या पैटर्न फॉलो होता है? अभी सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है बच्चों? मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद क्या आता है? अभी आपका ऑब्जेक्ट आता है। सिंपल सेंटेंस का बेटा फॉर्मेशन रहेगा अभी क्या? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, और इसके बाद क्या आएगा? अभी ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है अभी आ रही बात समझ में? और सिंपल के बाद अगला आपका सेंटेंस होता है अभी कौन सा होता है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। कौन सा सेंटेंस होता है अभी आपका? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होता है अभी? इसमें आपकी हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है। किससे पहले आ जाती है? सब्जेक्ट से। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाते हैं। किससे? सब्जेक्ट से। ठीक है। और इसके बाद क्या आएगा अभी आपका? मेन वर्ब आ जाएगी। फिर क्या आ जाएगा बच्चों? आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। फिर क्या आएगा आपका? क्वेश्चन मार्क। बता रखी सारी बातें आपको। ठीक है। चाय पी के आए हो आप? क्या मुंह पर खा रहे हैं? अच्छा अच्छा। ठीक है भाई। इसके बाद भाई सिंपल सेंटेंस की क्या पहचान होती है? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद क्या आता है आपका? ऑब्जेक्ट। लेकिन इंटेरोगेटिव सेंटेंस से बच्चों हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है। किससे पहले आ जाती है हेल्पिंग वर्ब?
सब्जेक्ट से पहले आ जाती है, ठीक है। और नेक्स्ट आपका सेंटेंस होता है बच्चों, कौन सा होता है? इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। नेक्स्ट आपका सेंटेंस कौन सा होता है अभी? इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है बच्चों? ये स्टार्ट होता है, किस स्टार्ट होता है अभी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, या फिर किससे स्टार्ट होता है बच्चों? प्लीज से, या फिर किससे स्टार्ट होता है बच्चों? काइंडली से, ठीक है बच्चों। इंपेरेटिव सेंटेंस किससे स्टार्ट होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, प्लीज से, या फिर काइंडली से, या फिर किससे स्टार्ट होता है बच्चों? ये स्टार्ट होता है किससे? डोंट से या फिर नेवर से। डोंट से स्टार्ट होता है बच्चों, या फिर किससे स्टार्ट होता है? नेवर से स्टार्ट होता है, ठीक है। बता रखे सारी बातें आपको मैंने, ठीक है अभी। नेक्स्ट आपका सेंटेंस होता है कौन सा? ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है अभी। कौन सा सेंटेंस होता है आपका? ऑप्टेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? आज्ञावाचक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस को हिंदी में? आज्ञावाचक या आदेशवाचक बोलते हैं, ठीक है। और ऑप्टेटिव सेंटेंस को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इच्छावाचक बोलते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? इच्छावाचक बोलते हैं। यह सेंटेंस स्टार्ट होता है किससे? स्टार्ट होता है बच्चों? मे से, या फिर स्टार्ट होता है बच्चों किससे? वुड दैट से, और खत्म होता है किस पे? खत्म होता है भी आपका साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन पे। कल आपको मैंने करवाया भी था, करवाया था क्या? हाँ जी, ठीक है। मना नहीं कर सकते हो आप, या कर सकते हो? हाँ, क्योंकि हमारे पास क्या पड़ा है अभी? सबूत है, प्रूफ है या नहीं है? और लास्ट आपका सेंटेंस होता है बच्चों, कौन सा होता है? लास्ट आपका सेंटेंस होता है बच्चों कौन सा? एक्सक्लामेटरी। कौन सेंटेंस होता है भी आपका? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है अभी। कौन सेंटेंस होता है आपका? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है, ठीक है। इसमें क्या आता है बच्चों? स्ट्रोंग, या फिर क्या आती है इसमें? सडन फीलिंग्स आती हैं। इसमें क्या आती हैं अभी? स्ट्रोंग, या फिर क्या आती हैं बच्चों इसमें? सडन, अरे स्ट्रोंग, या फिर क्या आती है इसमें? सडन फीलिंग्स आती हैं, ठीक है। और इसमें बच्चों वर्ड मिलते हैं, कौन से वर्ड मिल जाते हैं आपको? हुरा मिल जाता है। क्या मिल जाता है आपको? हुरा। और क्या मिल जाता है बच्चों? अलास मिल जाता है। वाओ मिल जाता है बच्चों आपको, ठीक है। समझ में आ रही मेरी बात भाई? हुरा, अलास, ठीक है। ये वाले पुहू पुहू, ये वाले सारे वर्ड मिल जाते हैं, ठीक है। ये सेंटेंस होते हैं अभी। कौन सेंटेंस होते हैं आपके? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। टोटल अपने सेंटेंस होते हैं कितने? 5। पहला कौन सा होता है? सिंपल। दूसरा इंटेरोगेटिव। तीसरा इंपेरेटिव। चौथा ऑप्टेटिव। और पांचवा कौन सा होता है अभी? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, ठीक है। हमने अब तक कौन कौन से कर लिए? इसमें से हमने कर लिया बच्चों, सिंपल कर लिया है, ठीक है। इंटेरोगेटिव कर लिया है, ऑप्टेटिव कर लिया है। कौन कौन से रह गया आपके? एक तो रह गया बच्चों इंपेरेटिव, और दूसरा कौन सा रह गया? एक्सक्लेमेटरी, ठीक है बच्चों। आज आपका सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हैं कौन सा? इंपेरेटिव सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हैं अभी, ठीक है। अभी बढ़े आगे, ठीक है बच्चों। कौन सा सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हैं आपका? इंपेरेटिव सेंटेंस क्या कर रहे हैं अभी? स्टार्ट कर रहे हैं। बताओ इंपेरेटिव सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है बच्चों? इंपेरेटिव सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है? कौन बताएगा आप में से? इंपेरेटिव सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है भी? इसकी डेफिनेशन होती है बच्चों, अ सेंटेंस विच expresses order, request, a sentence which expresses order, request, command, advice, suggestion, etc. भी, ठीक है अभी। और आपको मैंने बताया था अभी बच्चों किस किस से स्टार्ट होते हैं ये देखो। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है बच्चों? किसके बारे में बताता है मैं ये? अरे ये मैं बताता है बच्चों किसके बारे में? ऑर्डर के बारे में। ऑर्डर क्या होता है बच्चों? आदेश के बारे में। रिक्वेस्ट क्या होती है? प्रार्थना के बारे में। कमांड क्या होता है बच्चों? आदेश ही होता है, ठीक है। एडवाइस क्या होती है? सलाह के बारे में। और सजेशन क्या होता है बच्चों? सुझाव के बारे में मैं क्या करता है? ये बताता है, ठीक है। और अभी आपको मैंने बताया था इसके कितने चीजों स्टार्ट होता है ये इंपेरेटिव सेंटेंस स्टार्ट होता है बच्चों? किस किस से स्टार्ट होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, और डोंट से, या फिर नेवर से, और प्लीज से, या फिर काइंडली से, ठीक है बच्चों। कोई दिक्कत? ठीक है। ये वाली बातें आपने क्या करनी है बच्चों? फॉलो करना है। कर लोगे? ठीक है। इसके कुछ अब रूल्स बता रहे हैं
कैसे आपने करने हैं, इसको सोल्व कैसे करने हैं अभी, ठीक है। और ऐसे सेंटेंस को ना हम ऐसे सेंटेंस में हम सेड टू को चेंज करते हैं बच्चों, ऐसे सेंटेंस में हम सेड टू को चेंज करते हैं बच्चों। किस में चेंज करते हैं? एडवाइज्ड में। किस में चेंज करते हैं भी? एडवाइज्ड में। और किस में चेंज करते हैं? रिक्वेस्टेड में। किस में चेंज करते हैं भी? रिक्वेस्टेड में। और किस में चेंज करते हैं बच्चों? सजेस्टेड में, ठीक है। और किस में चेंज करते हैं? आस्क्ड में और बेग्ड में और भी टोल्ड में। बेग्ड होता है भिखारी क्या करता है? बेग करता है। बेग करना मतलब क्या होता है? भीख मांगना। क्या होता है? भिखारी का काम क्या होता है? बेगिंग करना। और बेग करना क्या होता है? भीख मांगना होता है, ठीक है। एडवाइस क्या होता है? सलाह देना होता है। रिक्वेस्ट करना क्या होता है? प्रार्थना करना होता है। सजेस्ट करना क्या होता है? सुझाव देना होता है। आस्क क्या होता है? कहना या पूछना के सेंस में। टोल्ड भी कहना ही होता है। और बेग्ड क्या होता है? भीख मांगना के सेंस में होता है। इज इट राइट भाई? हम ऐसे सेंटेंस में इन सेड टू को इन सभी में क्या करते हैं बच्चों? चेंज करते हैं। और इसके अलावा दो और रह गए भी। क्या रह गए बच्चों? और एक वर्ड रह गया आपका, कौन सा? फोरबेड वर्ड रह गया। कौन सा वर्ड रह गया बच्चों? फोरबेड। या फिर एक वर्ड रह गया बच्चों, कौन सा? प्रोहिबिटेड। कौन सा वर्ड रह गया भी आपका? प्रोहिबिटेड वर्ड रह गया, ठीक है। ऐसे सेंटेंस में हम सेड टू को क्या करते हैं? इनमें सभी में क्या करते हैं बच्चों? अरे क्या करते हैं? इनमें चेंज करते हैं, ठीक है। और ऐसे सेंटेंस में बच्चों हम कोमा, ऐसे सेंटेंस में हम कोमा, इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए यूज करते हैं बच्चों। किसका यूज करते हैं? टू का यूज करते हैं। इसमें किसका यूज नहीं करते हैं? दैट का, इफ का, वेदर का यूज नहीं करते। किसका यूज करते हैं बच्चों? टू का यूज करते हैं, ठीक है। समझ में आई मेरी बात? और आपको मैंने ये भी बताया था, वॉइस में आपको मैंने बताया था, जिस सेंटेंस में बच्चों क्या दे रखा हो, प्लीज या काइंडली वर्ड दे रखा हो, वहां पर हम किसका यूज करेंगे बच्चों? रिक्वेस्टेड का यूज करेंगे। प्लीज या काइंडली वर्ड दे रखा हो बच्चों, वहां पे किसका यूज करेंगे? रिक्वेस्टेड का यूज करेंगे। और वहां पर प्लीज या काइंडली वर्ड को क्या कर देंगे बच्चों? हम हटा देंगे। किसको हटा देंगे बच्चों? प्लीज या काइंडली वर्ड को क्या कर देंगे? हटा देंगे। और जहां पर बच्चों क्या दे रखा होगा? डोंट, वहां पर हम यूज कर सकते हैं किसका? फोरबेड का। या फिर किसका यूज कर सकते हैं बच्चों? प्रोहिबिटेड का, ठीक है। प्रोहिबिटेड का क्या कर सकते हैं बच्चों? यूज कर सकते हैं। लेकिन यहां पर हम किसको हटा देंगे बच्चों? नोट वर्ड को क्या कर देंगे? हटा देंगे। इज इट राइट भाई? वॉइस वाली बातें हैं सारी सारी सेम कर लोगे? आगे बढ़े, थोड़ा सा पीछे कर देते हैं भी। ये लो दिखाई दे रहा है, ठीक है भाई, ठीक है। सारी बातें एक बार दोबारा बता देते हैं, एक मिनट में आपको नोट कर लो। तो शायरी शुरू सुननी है क्या? सुना दे क्या? चलो सुना देते हैं भी आपको। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा। थक कर मत बैठे मंजिल के मुसाफिर, थक कर मत बैठे मंजिल के मुसाफिर। जीत भी मिलेगी और जीतने का मजा भी, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल को पाने का मजा भी आएगा। मंजिल भी मिलेगी और मंजिल को पाने का मजा भी आएगा, ठीक है बच्चों, ठीक है। थक कर आपने बैठना नहीं है। तो देखो भी सारी सारी बातें दोबारा बता रही हैं। बताओ सबसे पहले बताओ भी इंपेरेटिव सेंटेंस होता क्या बच्चों? किसके बारे में बताता है हमें ये? ऑर्डर के बारे में, रिक्वेस्ट के बारे में, कमांड के बारे में, एडवाइस के बारे में, सजेशन के बारे में, इनके बारे में भी, ठीक है। किस किस से स्टार्ट होता है बच्चों? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, डोंट से, नेवर से, काइंडली से, प्लीज से, ठीक है। ऐसे सेंटेंस में हम सेड टू को चेंज करते हैं बच्चों। किस में? एडवाइज्ड में, रिक्वेस्टेड में, सजेस्टेड में, आस्क्ड में, बेग्ड में, टोल्ड में, फॉरबेड में, प्रोहिबिटेड में, ठीक है। आप में से कौन सा बच्चा बताएगा यहां पर फॉरबिडन यूज क्यों नहीं करते? फॉरबिड क्यों करते हैं यूज? हम फॉरबिडन यूज क्यों नहीं करते हैं? फॉरबिड क्यों करते हैं? कौन सा बच्चा बताएगा? क्योंकि फॉरबिड इसलिए यूज करते हैं क्योंकि बच्चों जो सेड है ना, वो कौन सी फॉर्म है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और फॉरबिड की सेकंड फॉर्म क्या होती है बच्चों? फॉरबिड होती है। आप कहोगे सर आपने वॉइस में तो क्या बताया था? फॉरबिडन बताया था, लेकिन नरेशन में फॉरबिड क्यों बता रहे हो? मैंने आपको बताया था नरेशन में, सॉरी वॉइस में बच्चों हमेशा यूज करते हैं कौन सी वर्ब की? थर्ड फॉर्म। और फॉरबिडन बच्चों कौन सी फॉर्म होती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। और फॉरबिड बच्चों सेकंड फॉर्म होती है, कौन सी? सेकंड फॉर्म होती है। सेकंड फॉर्म है तो इसलिए यहां पर फॉर्म कौन सी आएगी बच्चों? सेकंड ही आएगी। इज इट राइट भाई? अब मैं लिख रहा हूं भी कुछ सेंटेंस, आपने उन सेंटेंस का क्या देना है भी? आंसर देना है। मैं कह रहा हूं भी अ शॉपकीपर
अ शॉपकीपर सेड टू हिज सर्वेंट, अ शॉपकीपर सेड टू हिज सर्वेंट। क्या कह रहा है अभी शॉपकीपर अपने सर्वेंट को? वो कह रहा है बच्चों क्या? ओपन द, अरे ओपन द डोर। क्या कह रहे हैं बच्चों? ओपन द डोर कह रहे हैं। बताओ, अब एक दुकानदार है बच्चों, अपने नौकर को क्या रिक्वेस्ट करेगा? क्या आदेश देगा। ठीक है बच्चों, क्या देगा बच्चों? वो आदेश। और आदेश वाले, बताओ यहां पर हम सेड टू को चेंज करेंगे, किस में चेंज करेंगे? ऑर्डर्ड में चेंज करेंगे। अरे आदेश के लिए बच्चों क्या यूज करते हैं? ऑर्डर्ड। ठीक है बच्चों, क्या आ जाएगा? अ शॉपकीपर, अ शॉपकीपर ऑर्डर्ड, अ शॉपकीपर ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट, और कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए क्या लगाते हैं बच्चों? अरे क्या लगाते हैं? टू। आगे क्या आ जाएगा? ओपन द डोर। ठीक है बच्चों, क्या आएगा? ओपन द डोर आ जाएगा। अ शॉपकीपर ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू ओपन द डोर। इज इट राइट भाई? एक मैं लिख रहा हूं भी, क्या लिख रहा हूं बच्चों? द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल said to the peon, the principal said to the peon। ठीक है बच्चों, क्या कह रहा है पियोन? bring a glass of water for me, bring a glass of water for me। बताओ भी, द प्रिंसिपल सेड टू द पियोन ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी। बताओ प्रिंसिपल क्या दे रहे पियोन को? ऑर्डर दे रहा है। तो सेड टू को चेंज करेंगे, किस में चेंज करेंगे हम? ऑर्डर्ड में। सेड टू को चेंज करेंगे बच्चों, किस में चेंज करेंगे? ऑर्डर्ड में। क्या हो जाएगा? द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द पियोन। ठीक है, कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए क्या लगाएंगे? टू। ठीक है, ब्रिंग का क्या आ जाएगा बच्चों? ब्रिंग, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी नहीं आएगा भी, पर्सन तो चेंज करना है। मी कौन सा पर्सन है आपका? फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन चेंज होगा बच्चों किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट कौन सा आपका? प्रिंसिपल। ठीक है बच्चों, अब मी ऑब्जेक्ट रूप में काम कर रहा है, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा बच्चों? ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम होता है। फॉर हिम आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों? फॉर हिम। ठीक है, पर्सन चेंज करने सिखा रखे आपको मैंने। ठीक है भाई, नोट कर लिया? कर लो भी, कोई बात नहीं, नोट कर लो आप, आराम से करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बातें आ रही है? समझ में नहीं आ रही? ये ऊपर से जा रही हैं? ऊपर से इतनी जा रही? कुछ पूछने आप नहीं आता? कोई दिक्कत भी, किसी को समस्या? पता है क्या है, अंग्रेजी को आप है ना छोटी मोटी बात ना समझो। अंग्रेजी आपको, अगर इंग्लिश सीख लेते हो ना, 10 नंबर आपको इंग्लिश में आने लग जाते हैं ना, आप लाखों लोगों से आगे निकल जाओगे। क्योंकि लाखों बच्चे ऐसे हैं, बच्चों हरियाणा में ऐसे लाखों बच्चे, वो सोचते हैं इंग्लिश से तुक्के मार के आएंगे। तुक्के मारने वाले आपको पता है कितने के सही होते हैं? गलत हो सकता है, सही भी हो जाए, लेकिन ज्यादा जो अनुमान होता है ना बच्चों, सही होने का नहीं होता। ठीक है, एक आपके 10 में से 10 नंबर आ जाए भी, आप कितने आगे निकल जाओगे। तो इंग्लिश पे फोकस किया करो अच्छे से, ऐसा ना किया करो इंग्लिश की क्लास स्टार्ट हो गई है, अब हम जाते हैं चाय पीने, अब मूंगफली खाने जाते हैं, ठीक है, ये मार्केट चले जाते हैं, शॉपिंग करने चले जाते हैं, यहाँ वहां भी। ऐसा प्लीज आप, अरे ऐसे आप ना क्या करो। बात आ रही है समझ में? ठीक है भी, एक सेंटेंस लिख रहा हूं भी, क्या भी? द टीचर, द टीचर, द टीचर सेड टू द, अरे द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स। क्या कह रहे हैं भाई टीचर स्टूडेंट्स को? डोंट, डोंट मेक अ नॉइज। ठीक है भी, क्या ना करो? शोर ना करो। अब बताओ, डोंट वाले सेंटेंस को बच्चों कितने तरीके से कर सकते हैं? 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप तरीका यूज कर सकते हैं, उसमें क्या लगा सकते हैं? फॉरबिड या फिर प्रोहिबिटेड लगा सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीके यूज करते हैं भी। जैसे कि मैं कह रहा हूं भी द टीचर, द, अरे बच्चों द टीचर, क्या लगा सकते हैं? फॉरबिड। ठीक है, या फिर आप क्या लगा सकते हैं बच्चों? प्रोहिबिटेड। दोनों का मीनिंग क्या है? सेम मीनिंग होता क्या है? मना करना।
प्रोहिबिटेड और फॉरबिड दोनों का मीनिंग क्या होता है बच्चों? मना करना होता है। द टीचर प्रोहिबिटेड या फिर फॉरबिड द स्टूडेंट्स। ठीक है बच्चों, अगर अपन क्या लगाते हैं, प्रोहिबिटेड या फॉरबिड लगाते हैं तो इसमें नोट वर्ड क्या हो जाता है? हट जाता है। इसमें नोट वर्ड को क्या कर देते हैं बच्चों? हटा देते हैं। तो क्या बचेगा? टू मेक अ नॉइज। टू मेक अ नॉइज। बताओ मुश्किल है? बिल्कुल ही क्या है? आसान है। सपोज क्रॉप ऑफ ये नहीं लगाते, अपन लगाते हैं बच्चों, क्या लगाते हैं? आस्कट लगाते हैं। इसमें क्या लगाते हैं? आस्कट। तो बताओ क्या होगा अभी इसमें? हम लगाते हैं बच्चों क्या? आस्कड। क्या हो जाएगा अभी? द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स। ठीक है बच्चों, इसमें हम डोंट वाले सेंटेंस में नोट टू में चेंज करते हैं। किस में चेंज करते हैं अभी? नोट टू में हो जाएगा। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स नोट टू मेक ए नॉइज। दोनों ही हमारे आंसर क्या रहेंगे बच्चों? सही रहेंगे। ठीक है, लेकिन आपने बात ध्यान रखनी, क्या जहां पर कौन से वर्ड यूज करें आप? फॉरबिड या प्रोहिबिटेड, वहां पर हम किसको हटा देते हैं? नोट को क्या कर देते हैं बच्चों? हटा देते हैं। इज इट राइट भाई? एक सेंटेंस लिख रहा हूं भी, अ स्ट्रेंजर। अब खुद बना के देखना आपने भी। अ स्ट्रेंजर सेड टू मी। स्ट्रेंजर क्या होता है? अरे स्ट्रेंजर क्या होता है बच्चों? स्ट्रेंजर क्या होता है? अजनबी होता है। क्या होता है स्ट्रेंजर? अजनबी। सर अभी हम बता रहे थे, बस जी पे आ गया था, बस अभी बताने ही वाले थे हमें ना। अ स्ट्रेंजर सेड टू मी। ठीक है भी, प्लीज हेल्प मी। द स्ट्रेंजर सेड टू मी प्लीज हेल्प मी। ठीक है भी, बताओ अब इस क्वेश्चन का आंसर। द स्ट्रेंजर। बच्चों बताओ, प्लीज या काइंडली वाले सेंटेंस में हम क्या करते हैं? सॉरी, किस में चेंज करते हैं? सेड टू को रिक्वेस्टेड में, और प्लीज या काइंडली वर्ड को क्या कर देते हैं हम? हटा देते हैं। तो क्या होगा? अ स्ट्रेंजर रिक्वेस्टेड टू नहीं आएगा भाई, ये ऐसे काम ना करो बच्चों। हम सेड टू को हटाते हैं, किसमें? रिक्वेस्टेड में, फिर तुम टू लगा रहे हो। ऐसे भाई पाप ना क्या करो, पाप बहुत लगता है ऐसे गलती करने से। इसमें बच्चों किसको हटा देते हैं हम? सेड टू को हटाकर क्या लगाते हैं? फिर टू ना लगाना भी इसमें अब तुम। ठीक है, अ स्ट्रेंजर रिक्वेस्टेड मी, क्या है आगे? टू हेल्प, और बच्चों मी चेंज होगा किसमें? स्ट्रेंजर में। मी नहीं आएगा, ये मी हिम आएगा बच्चों। क्या आएगा? हिम। बात आई समझ में? कोई दिक्कत? अरे है कोई दिक्कत बच्चों? ठीक है, एक सेंटेंस और लिख रहा हूं बच्चों। क्या लिख रहा हूं भाई? A beggar said to me, a beggar said to me, please give me some money, प्लीज गिव मी सम मनी। भिखारी मेरे से कह रहा है बच्चों, क्या कह रहा है अभी? मेरे को थोड़े से क्या दे दो? पैसे दे दो। मैंने क्या पीनी है? दारू पीनी है। ठीक है, इसलिए भिखारियों को क्या ना दो? पैसे ना दो, उनको कहो काम करो, है या नहीं? अरे बच्चों ठीक है, अब मेरी बात सुनो, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा अभी? अ बेगर रिक्वेस्टेड नहीं आएगा अभी, भिखारी रिक्वेस्ट नहीं करेगा, वो भीख ही मांगेगा। यहाँ पे सेड टू को चेंज करेंगे बच्चों, किस में चेंज करेंगे? बेग्ड में चेंज करेंगे। यहाँ पे सेड टू को रिक्वेस्टेड में चेंज ना करके बच्चों किस में चेंज करेंगे? बेग्ड में। ठीक है, क्या हो जाएगा? A beggar begged me to give, me चेंज होगा बच्चों किसमें? हिम में हो जाएगा, to give him some money। बात आई समझ में? अरे यार ये समझ में? कोई दिक्कत? ठीक है, अब मैं एक सेंटेंस लेकर आऊं, आंसर कौन देगा? हैं सारे इकट्ठे दोगे? ठीक है, मैं कह रहा हूं भी, अ मदर सेड टू हर सन, अ मदर सेड टू हर सन, नेवर टेल अ लाई। अब बच्चों मां अपने बेटे से कह रही है कभी क्या ना बोलो, झूठ ना बोलो। मां अपने बच्चे को क्या देगी बताओ? आदेश नहीं देगी, क्या दे रही है? वो सलाह दे रही है। क्या दे रही है वो? सलाह, कि भाई बेटा क्या नहीं बोलना चाहिए?
झूठ नहीं बोलना चाहिए, मतलब झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो उसको क्या दे रही है, वो सलाह दे रही है या नहीं? तो बच्चों बताओ सेड टू चेंज होगा बच्चों, किस में चेंज होगा? सेड टू एडवाइज्ड में चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? मदर एडवाइज्ड हर सन। टू नहीं आएगा भाई, क्या नहीं आएगा? टू नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा टू? क्योंकि हम सेड टू को ही चेंज कर, सेड को चेंज नहीं करते, किसको चेंज करते हैं? सेड टू को चेंज करते हैं। ठीक है, मदर एडवाइज्ड हर सन, आगे क्या आ जाएगा? नेवर टू आ जाएगा बच्चों, टू नेवर नहीं आएगा, क्या आएगा भी? नेवर टू आएगा। नेवर टू, अरे नेवर टू टेल अ लाई, बताओ मुश्किल है? अरे है मुश्किल क्या? बिल्कुल ही क्या रहेगा? आसान रहेगा। ठीक है, एक तो आपको मैंने ये बताया बच्चों, जो सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, डोंट से स्टार्ट होते हैं, नेवर से स्टार्ट होते हैं, काइंडली से स्टार्ट होते हैं, प्लीज से स्टार्ट होते हैं। मेरे ख्याल से मैंने आपको हर चीज का क्या दे, सभी का एग्जांपल दे दिया होगा। अरे दिए बच्चों, डोंट का दे दिया है, वो बस प्लीज की जगह प्लीज और काइंडली दोनों का मीनिंग क्या होता है? सेम ही होता है। काइंडली हेल्प मी कह सकती है, प्लीज हेल्प मी कह सकती है, दोनों का मतलब क्या होगा? सेम ही होगा। ठीक है, काइंडली और प्लीज दोनों का मीनिंग क्या होता है? सेम। ठीक है बच्चों, और इसके अलावा भी एक हमारे सेंटेंस होते हैं जो स्टार्ट होते हैं बच्चों, किससे स्टार्ट होते हैं? लेट अस से। एक हमारे सेंटेंस स्टार्ट होते हैं बच्चों किससे? इसी में इंपेरेटिव सेंटेंस का क्या होता है बच्चों? हिस्सा होता है। एक हमारे सेंटेंस स्टार्ट होते हैं बच्चों किससे स्टार्ट होते हैं? लेट अस से। इज इट राइट भाई? एक हमारे सेंटेंस किससे स्टार्ट होते हैं? लेट अस को। लेट अस को ना आप चेंज करते हैं बच्चों, किस में चेंज करते हैं? वी, यू या फिर दे शुड में चेंज करते हैं। लेटर्स को चेंज करते हैं बच्चों किस में? वी, यू या फिर दे शुड में क्या करते हैं बच्चों? चेंज करते हैं। और इसमें ना हम कोमा, इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए किसका यूज करते हैं बच्चों? दैट का यूज करते हैं। कोमा, इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए हम यूज करते हैं भी किसका? दैट का। बताओ लेटर्स वाले सेंटेंस में लेटर्स को किस में चेंज करते हैं? वी, यू या फिर किस में चेंज करते हैं बच्चों? दे शुड में। और कोमा, इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए किसका यूज करते हैं? दैट का यूज करते हैं। कोमा, इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए हम यूज करते हैं किसका? दैट का। इज इट राइट भाई? ठीक है भाई, कर लो भी, नोट कर लो, कोई नहीं। कर लिया क्या? अब आपके दिमाग में कोई सवाल आ रहा है क्या? अरे दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहा है क्या? क्या क्वेश्चन आ रहा है बताओ? बताओ बताओ, शाबाश। अरे पूछ पूछ, क्या पूछ रही है? बता दे। हाँ, वी कब यूज करेंगे, यू कब यूज करेंगे और दे कब यूज करेंगे? क्योंकि मैंने स्लैश लगा दी है। आपके माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि सर हम वी शुड कब यूज करेंगे, दे शुड कब यूज करेंगे और यू शुड वर्ड कब यूज करेंगे? समझ में आ रही मेरी बात? हाँ जी। कोमा, इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए क्या लगाते हैं? दैट लगाते हैं। कोमा, इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए क्या लगाते हैं? इसमें दैट लगाते हैं। कौन से सेंटेंस में? जो सेंटेंस स्टार्ट होता है बच्चों किससे स्टार्ट होता है? लेटर से स्टार्ट होता है। ठीक है, आपने क्या ध्यान रखना बच्चों, जो हमारी क्या होती है लेटर्स वाले सेंटेंस की, जो हमारी क्या होती है बच्चों? रिपोर्टिंग वर्ब। आप में से बताओ रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है? एक होती है रिपोर्टिंग वर्ब और एक क्या होती है आपकी? रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है बच्चों? जो सेंटेंस किसमें बंद होता है? इनवर्टेड कोमा में। और जो बाहर होता है बच्चों उसको क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। जो बाहर होता है उसको क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है बच्चों, जब रिपोर्टिंग वर्ब का क्या भाई? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। जब रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बच्चों दोनों किस पर्सन में हो? फर्स्ट पर्सन में हो। जब रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बच्चों दोनों किस पर्सन में हो? फर्स्ट पर्सन में हो। ठीक है, तो हम यूज करते हैं भी किसका यूज करते हैं? तो हम यूज करते हैं बच्चों किसका? वी शुड का। किसका यूज करते हैं बच्चों? वी शुड का। ठीक है, और कब यूज करते हैं वी शुड का? ठीक है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक तो बच्चों फर्स्ट पर्सन और एक क्या हो भी हमारा? सेकंड पर्सन हो, तो भी हम यूज करेंगे बच्चों किसका यूज करेंगे? या तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों कौन से पर्सन में हो? फर्स्ट पर्सन में हो। या फिर एक फर्स्ट पर्सन हो दूसरा कौन सा पर्सन हो? सेकंड हो, तो भी यूज करेंगे किसका? वी शुड का। अगर एक बच्चों कौन सा हो? फर्स्ट पर्सन हो और एक पर्सन कौन सा भी आपका? थर्ड पर्सन हो, तो भी हम यूज करेंगे भी किसका यूज करेंगे? फर्स्ट पर्सन। किसका यूज करेंगे भी? वी शुड का। बताओ वी शुड का यूज कब कब करेंगे भी?
या तो दोनों ही फर्स्ट पर्सन हो, या एक फर्स्ट हो दूसरा कौन सा हो, सेकंड हो, या एक फर्स्ट हो दूसरा कौन सा हो, थर्ड हो। हर जगह किसका यूज करेंगे, वी शुड का यूज करेंगे। समझ में मेरी बात? अरे बच्चों आई समझ में? ठीक है भी। अब मैं बता रहा हूं भी, मैं बता रहा हूं बच्चों यू शुड का यूज कब करेंगे भी, यू शुड का यूज कब करेंगे, जब बच्चों सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या हो भी, एक तो बच्चों कौन सा पर्सन हो आपका, एक तो भाई आपका सेकंड पर्सन, और एक कौन सा पर्सन हो आपका, थर्ड पर्सन हो। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में से एक पर्सन आपका कौन सा हो, सेकंड, और दूसरा कौन सा आपका, थर्ड पर्सन हो। तो हम यूज करेंगे बच्चों किसका यूज करेंगे, यू शुड का। ठीक है, और दे शुड का यूज कब करेंगे भी, दे शुड का यूज करेंगे भी जब सब्जेक्ट और, अरे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही कौन से पर्सन में हूं, थर्ड पर्सन में हूं। जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बच्चों दोनों ही कौन से पर्सन में हो, थर्ड पर्सन में, तो यूज करेंगे किसका, दे शुड का। किसका यूज करेंगे बच्चों, दे शुड का। बताओ दे शुड का यूज कब करते हैं, जब दोनों ही कौन से पर्सन में हो, थर्ड पर्सन में हो। ठीक है, और यू शुड का यूज कब करते हैं, जब एक सेकंड हो और दूसरा कौन सा हो, थर्ड हो। बाकी हर जगह किसका यूज करते हैं, वी शुड का यूज कर, सीधी सी बात है। ठीक है, दे शुड का यूज कब करते हैं, जब दोनों थर्ड हो। यू शुड का यूज कब करते हैं, जब एक सेकंड दूसरा कौन सा हो, थर्ड हो, और बाकी हर जगह किसका यूज करते हैं आप, फर्स्ट वी शुड का यूज करते हैं। समझ में मेरी बात? मैं कहता हूं भी सेंटेंस लिख रहा हूं, राम सेड टू मी, राम सेड टू मी लेट अस प्ले चेस, राम सेड टू मी लेट अस प्ले चेस। ठीक है भी। और एक बात आपको मैंने बतानी भूल गया भी, क्या बतानी भूल गया बच्चों, सेड टू को चेंज करते हैं, किसमें चेंज करते हैं अभी हम चेंज करते हैं बच्चों प्रपोज्ड टू, या फिर चेंज करते हैं बच्चों सजेस्टेड टू। सेड टू को चेंज करते हैं बच्चों किसमें, प्रपोज्ड टू, या फिर किसमें चेंज करते हैं बच्चों, सजेस्टेड टू। ठीक है, इसमें हम टू लगाते हैं, ध्यान रख लेना, इसमें हम टू का यूज करते हैं। एक ही सेंटेंस होता है बच्चों लेटर्स वाला जिसमें हम टू का यूज करते हैं, बाकी किसमें भी टू का यूज नहीं करते। वो टू भी तब लगाएंगे बच्चों जब यहां पर टू दिया होगा। अगर यहां पर टू दे रखा है तो ऊपर भी टू लगेगा, अगर यहां टू नहीं दे रखा तो ऊपर भी टू नहीं लगेगा। इज इट राइट भाई? तो बताओ अब क्या आएगा यहां पर, बताओ सेड टू को चेंज हो जाए किसमें, प्रपोज टू या फिर सजेस्टेड टू। यहां पे लिख रहे हैं बच्चों, मान लो क्या दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, दोनों में कोई भी लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो यहां पर आपने एक बात नोट करनी है, अब राम तो कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है, मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। बताओ एक थर्ड एक फर्स्ट हो तो क्या लगाएंगे, फर्स्ट पर्सन दिखते ही क्या लगा दो, वी शुड। फर्स्ट पर्सन बच्चों, फर्स्ट पर्सन कहीं दिख जाए तो क्या लगा दो आप, वी शुड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वी शुड दैट लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे भी, शाबाश, वेरी गुड। ठीक है, दैट तो आएगा, कोमा इन्वर्टेड कोमा को उठाने के लिए क्या लगाते हैं, दैट। ठीक है, राम प्रपोज टू मी दैट वी शुड, आगे सारा क्या रहेगा, प्ले चेस। अब बताओ वी शुड कहां से आ गया सर, लेटर्स की जगह हम क्या लगाते हैं, वी शुड, यू शुड, या फिर क्या लगाते हैं बच्चों, दे शुड लगाते हैं। इज इट राइट भाई? एक सेंटेंस और लिख रहा हूं भी, रमेश said to मोहन, रमेश said to मोहन let us watch, अरे let us watch TV। रमेश said to मोहन let us watch TV। बताओ सेंटेंस कौन सा आपका, लेटस वाला। लेटस वाले सेंटेंस में said to को चेंज करते हैं किसमें, said to को किसमें चेंज करते हैं, प्रपोज टू या सजेस्टेड टू। प्रपोज टू में चेंज करते हैं बच्चों, किसमें चेंज करते हैं, सजेस्टेड टू में। रमेश का क्या लिखेंगे, रमेश, सेड टू किसमें चेंज कर देंगे, सजेस्टेड टू। ठीक है, क्या आगे आगे मोहन, कोमा इन्वर्टेड कोमा को उठाने के लिए क्या लगाएंगे, दैट। अब चेक करो बच्चों, यहां पर दोनों ही कौन से पर्सन है, थर्ड पर्सन है, दोनों थर्ड पर्सन तो क्या लगाते हैं बताओ, दे शुड लगाते हैं। क्या लगाते हैं बच्चों, दे शुड। क्या लगाते हैं भी, दे शुड लगाते हैं। क्या लगाते हैं बच्चों, दे शुड लगाते हैं। दे शुड, अरे दे शुड वॉच टीवी। आई समझ में बात?
ठीक है बच्चों, अरे कोई दिक्कत है यहां तक? ऊपर से इतनी गई है, ऊपर से गई है क्या? अभी आया है तू? अभी आया क्या? न पहला तो कोनी अभी आया, मैंने सारो फिर है तू सोचा मास्टर बड़ा मास्टर है, बुढ़ा दो है, मैंने सारो फिर मैं खड़ा रहूं, अभी 5-10 मिनट पहले ही आया है। अच्छा अच्छा, नोट कर लिया अभी? अरे नोट कर लिया बच्चों, आगे बढ़े। अब आपको लास्ट सेंटेंस करवा रहे हैं भी आज का। कौन सा लास्ट सेंटेंस बच गया आपका? एक्सक्लामेटरी। कौन सा सेंटेंस बच गया बच्चों? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बच गया अभी, ठीक है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होता है अभी? अ सेंटेंस which shows sudden और स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। मतलब एक सेंटेंस जो किसको शो करता है बच्चों? सडन या फिर स्ट्रॉन्ग फीलिंग को क्या करता है अभी? शो करता है। जैसे आप कई बार पार्क में जाते हैं तो हम फूल को देखते हैं, हम कहते हैं कितना सुंदर फूल है वो, कितना सुंदर फूल है, अपनी भाषा में कहते हैं ना, ठीक है। तो अंग्रेज बोलते हैं वाओ व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर बोलते हैं, ठीक है। अब मैच जीत गए एकदम, ठीक है, हम तो ऐसे कर देते हैं, ठीक है। अंग्रेज क्या बोलते हैं? हुरा वी हैव वन द मैच, ठीक है। अपनी फीलिंग्स होती हैं क्या करने के लिए? एक्सप्रेशन को क्या करने के लिए बच्चों? शो करने के लिए। इज इट राइट भाई? आ रही है बात समझ में? तो इसमें क्या करना है भी आपने? इसमें चेंज करना है बच्चों क्या? अरे क्या हो गया? चलो देखो भी इसमें आप, इसमें बच्चों वर्ड मिलेंगे आपको। एक तो वर्ड मिलेगा, कौन सा वर्ड मिलेगा आपको? हुरा। कौन सा वर्ड मिलेगा आपको? हुरा। एक वर्ड मिलेगा आपको कौन सा? अलास। एक वर्ड मिलेगा आपको कौन सा? ब्रेवो। कौन सा वर्ड मिलेगा आपको? ब्रेवो। एक वर्ड मिलेगा कौन सा? पुहु पुहु। क्या मिलेगा आपको? पुहु पुहु वर्ड मिलेगा। पता है पुहु पुहु क्या होता है? छी छी होता है। क्या होता है? छी छी। करते हैं ना? अरे करते हैं, ठीक है। हुरा वर्ड यूज करते हैं बच्चों क्या शो करने के लिए? जीत की फीलिंग शो करने के लिए, आनंद की फीलिंग शो करने के लिए। इसमें हुरा को चेंज करते हैं बच्चों किसमें? एक्सक्लेम्ड विद जॉय। जब बच्चों जॉय वाली फीलिंग आए ना, हम किसका यूज करते हैं? अरे जब जॉय वाली फीलिंग आई तो बच्चों किसका यूज करते हैं? हुरा। एक्सक्लेम्ड विद, हुरा को चेंज करेंगे किसमें? अरे हुरा को चेंज करेंगे बच्चों किसमें? चेंज करेंगे एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ठीक है। जब अलास वर्ड आ जाए बच्चों तो अलास यूज करते हैं भी एक्सक्लेम्ड विद सोरो, ठीक है। सोरो क्या होता है? दुख, ठीक है बच्चों। दुख वाली भावना को शो करने के लिए हम यूज करते हैं क्या? अलास। खुशी वाली भावना को शो करने के लिए हम यूज करते हैं बच्चों क्या? हुरा, ठीक है। ब्रेवो यूज करते हैं बच्चों, ब्रेवो पता किस लिए यूज करते हैं? शाबाशी देने के। किस लिए यूज करते हैं? शाबाशी देने के लिए। समझ में आ रही मेरी बात? ब्रेवो वर्ड यूज करते हैं बच्चों क्या देने के लिए? ठीक है। इसका स्ट्रक्चर होता है बच्चों क्या? अपलोडेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेइंग प्लस में दैट। अपलोडेड प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में सेइंग प्लस में क्या होता है बच्चों? दैट होता है भी। ब्रेवो वर्ड मिल जाए तो क्या स्ट्रक्चर रहता है बच्चों? अपलोडेड प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में सेइंग प्लस में दैट आता है, ठीक है। और ब्रेवो मिल जाए भाई उसमें चेंज करते हैं एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट क्या होता है बच्चों? घृणा होती है, नफरत होती है। क्या होती है? घृणा या फिर नफरत। कंटेम्प्ट क्या होता है अभी? घृणा या फिर क्या होती है बच्चों? नफरत होती है। समझ में आ रही मेरी बात? वाह वाला भी बताते हैं एक मिनट, अभी आएगा, चीजें आएंगी सारी। या तो आपका सेंटेंस किस स्टार्ट होता है बच्चों? क्या दिए? कौन से वर्ड मिलेंगे आपको? हुरा मिलेगा, अलास मिलेगा और क्या मिलेगा? ब्रेवो मिलेगा। या फिर क्या मिलेगा बच्चों? अरे क्या मिलेगा बच्चों?
पुहु पुहु वर्ड मिलेगा। क्या मिलेगा? पुहु पुहु मिलेगा। ठीक है, या फिर बच्चों नोट कर लिया क्या आपने? बड़ा कर लो भी, कर लो, कोई बात नहीं, आराम से करो। बातें आ रही समझ में? हो गया अभी? एक बार ना क्या होता है, छोटी सी आपको एक बार पत्नी कहती है, कहते एक बात बताओ, अपने हस्बैंड से पूछती है, कहते पूछो भी क्या बात है? कहते आप मेरे से रात को लड़ाई क्यों नहीं करते हो? कहते इसके पीछे कारण है। कहते क्योंकि रात को ना चुड़ैलों की शक्ति है ना वो डबल हो जाती है। कहते रात को चुड़ैलों की शक्तियां क्या हो जाती हैं? डबल हो जाती है, इसलिए मैं रात को आपसे क्या नहीं करता? लड़ाई नहीं करता। ठीक है बच्चों, या फिर हमारे सेंटेंस स्टार्ट होते हैं बच्चों, किससे स्टार्ट होते हैं? व्हाट या फिर किससे स्टार्ट होते हैं बच्चों? हाउ से। किससे स्टार्ट होते हैं बच्चों? व्हाट या फिर हाउ से क्या होते हैं? स्टार्ट होते हैं। ठीक है, कौन सेंटेंस की बात कर रहा हूं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। या तो वर्ड मिलेंगे कौन से? हुरा मिलेगा, और क्या मिलेगा आपको? अलास मिलेगा, ब्रेवो मिलेगा, पू मिलेगा, वाओ मिलेगा, ये वाले वर्ड मिल जाएंगे। ठीक है, या फिर वो सेंटेंस स्टार्ट होंगे बच्चों किससे? व्हाट या हाउ से स्टार्ट होंगे। ठीक है, वाओ व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं। ठीक है बच्चों, व्हाट या हाउ से क्या होते हैं? स्टार्ट होते हैं। और ऐसे सेंटेंस में हम चेंज करते हैं बच्चों, सेड टू को किसमें चेंज करते हैं? व्हाट वाले हाउ वाले सेंटेंस में सेड टू को चेंज करते हैं, किसमें चेंज करते हैं बच्चों? किसमें चेंज करते हैं? एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। किसमें चेंज करते हैं बच्चों? एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में क्या करते हैं? भी चेंज करते हैं। जो सेंटेंस किससे स्टार्ट होते हैं? व्हाट या हाउ से। जो सेंटेंस स्टार्ट होते हैं बच्चों किससे? व्हाट या हाउ से स्टार्ट होते हैं। भी समझ में आ रही मेरी बात? और ऐसे सेंटेंस में हम कोमा, इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए बच्चों यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं? दैट का यूज करते हैं। कोमा, इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए किसका यूज करते हैं बच्चों? दैट का यूज करते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो आपके व्हाट या हाउ सेंटेंस है ना, इसके बाद दैट लगा के ना बच्चों हम इसके बाद यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं? इट का। किसका यूज करते हैं बच्चों? जो आपका स्ट्रक्चर होगा ना उसके बाद हम किसका यूज करेंगे? व्हाट या हाउ सेंटेंस में किसका यूज करेंगे? इट का। इट के बाद आएगी बच्चों क्या आएगी? आपकी बी फॉर्म। क्या आएगी बच्चों? बी फॉर्म। ये बी फॉर्म क्या होती है? बी फॉर्म होती है इज, एम, आर, वॉज, वर। बी फॉर्म में क्या शामिल करते हैं? इज, एम, आर, या फिर क्या शामिल करते हैं बच्चों? वॉज, वर शामिल करते हैं। समझ में आ रही मेरी बात? लिख भी देता हूं मैं। इज, एम, आर में बी फॉर्म में हम क्या शामिल करते हैं? इज, एम, आर, या फिर क्या शामिल करते हैं? वॉज या वर शामिल करते हैं। समझ में आई मेरी बात? और इसके बाद लगाते हैं बच्चों क्या? ए वेरी। क्या लगाते हैं भी? ए वेरी। और इसके बाद क्या लगाते हैं? एडजेक्टिव। और इसके बाद लगाते हैं बच्चों हम क्या लगाते हैं? नाउन। क्या लगाते हैं इसके बाद? नाउन लगाते हैं। ज्यादा होगी? ठीक है, बताना भी क्या होगा? सबसे पहले क्या आएगा? इट। इट के बाद क्या आएगा बच्चों? बी फॉर्म। बी फॉर्म में क्या शामिल करते हैं? इज, एम, आर, या फिर क्या शामिल करते हैं बच्चों? वॉज, वर। फिर क्या आएगा? वेरी। फिर क्या आएगा? एडजेक्टिव। फिर क्या आएगा बच्चों? नाउन आएगा। समझ में आ रही मेरी बात? बिल्कुल इजी सी बातें हैं। ठीक है, जैसे मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं भी, राम सेड। राम सेड। ठीक है बच्चों, व्हाट a beautiful flower it is. What a beautiful flower it is भाई। राम said what a beautiful flower it is। बताओ जो सेंटेंस बच्चों what या how से स्टार्ट होते हैं उसमें हम said to को या said को चेंज करते हैं किसमें? exclaimed with surprise में। किसमें चेंज करते हैं भी? exclaimed with surprise में। क्या होगा? राम exclaimed, अरे राम exclaimed with surprise। ठीक है, कोमा इन्वर्टेड कोमा को उठाने के लिए क्या लगाएंगे बच्चों? दैट। ठीक है, इट दे ही रखा है। ठीक है बच्चों, ठीक है, और इज एम आर चेंज हो जाएगा किसमें?
वोज वर्ब में, ठीक है। इट के साथ क्या आ जाएगा, वोज आएगा भाई। इट के साथ क्या आता है बच्चों, वोज। वोज के बाद क्या लगाएंगे, आ वेरी, ठीक है बच्चों। एडजेक्टिव, इसमें एडजेक्टिव कौन सा है, ब्यूटीफुल। इट वॉज ए वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर। मुश्किल है, अरे मुश्किल है बच्चों क्या, बिल्कुल ही क्या रहेगा, इजी रहेगा, आसान रहेगा। इट वॉज ए वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर, ठीक है। अरे ठीक है क्या, एक सेंटेंस और लिख रहा हूं, इसमें नोट करो पहले आप अच्छे से, फिर आगे करवाते हैं आप। कर लिया नोट सभी ने। मैं कह रहा हूं भी, राम सेड हुरा, राम सेड हुरा, वी हैव वन, राम सेड हुरा, वी हैव वन द मैच, राम सेड हुरा, वी हैव वन द मैच, ठीक है बच्चों। बताओ हुरा को चेंज करते हैं किसमें, एक्सक्लेम्ड विद जॉय में, ठीक है। लास्ट को चेंज करते हैं किसमें, एक्सक्लेम्ड विद सोरो में। ब्रेवो को चेंज करते हैं किसमें, अपलोडेड प्लस में, ऑब्जेक्ट प्लस में, सेइंग प्लस में, दैट में। पू को चेंज करते हैं किसमें, एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट में। बट या हावर्ड सेंटेंस को चेंज करते हैं किसमें, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में। किसमें चेंज करते हैं बच्चों, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में। क्या नाम आ गया यहां पर, यहां पर नाम आ गया बच्चों कौन सा, हुरा। बताओ हुरा को किसमें चेंज करोगे, राम एक्सक्लेम्ड विद जॉय, राम एक्सक्लेम्ड विद जॉय। कोमा इन्वर्टेड कोमा को उठाने के लिए क्या लगाओगे, दैट। कोमा इन्वर्टेड कोमा को उठाने के लिए बच्चों हम लगाते हैं, क्या लगाते हैं भी, दैट लगाते हैं, ठीक है। अब बताओ वी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन चेंज होता है किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या हमारा, राम। वी तो है प्लूरल, राम क्या है सिंगुलर। अब राम वाली लाइन में बच्चों, ही वाली लाइन में प्लूरल को क्या होता है भी, दे होता है। क्या होता है बच्चों, दे, ठीक है, दे। और है जब को चेंज करते हैं किसमें, हेड में। है जब को चेंज करते हैं बच्चों किसमें चेंज करते हैं, हेड में। दे हैड वन द मैच, दे हैड वन द, मुश्किल है क्या, अरे है मुश्किल बच्चों, ठीक है। एक लास्ट वाला एग्जांपल दे दें, एक लास्ट एग्जांपल दे देते हैं किसका, अलास्का, ठीक है बच्चों। इसके साथ आपकी नरेशन भी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है भी। एग्जांपल दे रहा हूं भी क्या, अलास्का। मैं कह रहा हूं भी, रमन सेड, रमन सेड अलास, रमन सेड अलास, आई हैव लॉस्ट माई पेन, रमन सेड आई हैव लॉस्ट माई पेन। बताओ पेन खो गया, कैसी बात है, खुशी की बात है, दुख की बात है, दुख की बात है, ठीक है। बहुत मुश्किल पेन था, बढ़िया पेन था, खो गया, वो मुश्किल से 5 रुपए लिए थे, वही गुम हो गया, ठीक है बच्चों। तो बताओ इसमें लास्ट को चेंज करो किसमें, एक्सक्लेम्ड विद सोरो, ठीक है। राम, राम नहीं है कि रमन है क्या, रमन एक्सक्लेम्ड विद सोरो, रमन एक्सक्लेम्ड विद सोरो। कोमा इन्वर्टेड कोमा को उठाने के लिए कहोगे बच्चों क्या, दैट ही आ जाएगा। है जब को चेंज करें किसमें, हैड में। ही हैड लॉस्ट द, लॉस्ट माई भी आएगा बच्चों, माई चेंज होगा रमन के अकॉर्डिंग, क्या आ जाएगा, हिज पेन आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, हिज पेन। ही हैड लॉस्ट हिज पेन भाई, ही हैड लॉस्ट हिज पेन, ठीक है बच्चों। बहुत है इतना, कहो तो प्रैक्टिस करवा दें, हैं कल करवा दें क्या, ठीक है बच्चों। इसके साथ आपकी नरेशन क्या हो जाती है, कंप्लीट। आगे टॉपिक कौन सा करना है आपने, नाउन प्रोनाउन हो गए, प्रोनाउन हो गए आपके या नहीं हुए, नहीं हुए, चलो इसके बाद आपको करवा देंगे। या प्रेपोजिशन करवाएं, प्रोनाउन करवाएं, प्रेपोजिशन करवाएं, प्रेपोजिशन करवा दें क्या, चलो इसके बाद करवाएंगे। तुम्हें क्या करवाएंगे, प्रेपोजिशन करवाएंगे, ठीक है बच्चों। इतना ही करवा रहे हैं, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। क्लास ये कर दो भी।